किसी ने वाकई में बहुत सही बात की है कि जब आपकी जीत निश्चित हो ना तो अर्जुन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आपकी हार निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ शशांक पांडे और आज हम बात करेंगे दो राज्यों के बारे में। दरअसल जो दो राज्य थे, एक राज्य बहुत बड़ा था और दूसरा राज्य बहुत छोटा। और जो दूसरे राज्य का जो राजा था वो अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहा था। वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं थी। एक बार की बात है कि उस राज्य, जो छोटा सा राज्य था, उस राज्य के गुप्तचरों ने ये पता किया कि जो बगल वाला राज्य है उन पे हमले की तैयारी कर रहा है और हमला करेगा, तो ये जानकारी राजा को मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो गुप्तचरों ने ये जानकारी राजा को बताई। तो राजा ये सोचता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि बगल का जो पड़ोसी राज्य था वो हथियारों में, सेना के मामले, हर मामले में इनसे कई गुना आगे था। तो इनकी हार निश्चित थी। बस ये सोच रहे थे आखिर किया क्या जाए। तो राजा अपने जो उसके मंत्रीगण थे उनसे सलाह लेता है कि क्या किया जाए। तो राजा का एक मंत्री खड़ा होता है और राजा से कहता है कि राजन, मेरे हिसाब से हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े हैं, हर चीज़ में आगे हैं, चाहे हथियार हो, चाहे सेना हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो जब हमसे इतने बड़े हैं तो जाहिर सी बात है वो हम पे हमला करेंगे और जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे तो हमारी हार निश्चित होगी। तो राजा कहता है फिर क्या करना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन अगर हम उन पे हमला कर दें और आज ही रात हमला कर दें तो कुछ हो सकता है। हमारे जीतना का 1% 2% ही सही, लेकिन जीतने का कुछ चांस है, क्योंकि वो इस समय युद्ध की तैयारी में होंगे, पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, हल्की फुल्की तैयारियां होंगी। अचानक हमला होगा तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो राजन, आज रात उन पे हमला कर देना चाहिए। अच्छा, राजन को ये बात सुनने में थोड़ी सी ठीक लगी कि 1% ही सही, 2% ही सही, लेकिन जीतने का कुछ तो है कि हाँ जीत सकते, कुछ चांस तो है, और बाकी में तो हार निश्चित है। और जब हमला करेंगे तो जब हार निश्चित है तो जान जानी निश्चित है। तो राजा ये तय करता है कि आज रात उस राज्य पे, पड़ोसी राज्य पे हमला किया जाएगा। तो जब हमले की सारी तैयारी हो जाती है तो राज्य के उसके कुछ नागरिक होते हैं, वो भी सेना के साथ शामिल हो जाते हैं। चलो भाई, राज्य की बात है, युद्ध में चलते हैं। तो जब पूरी सेना तैयार हो जाती, ये लोग जाते हैं पड़ोसी राज्य में। तो पड़ोसी राज्य में जाने के लिए मात्र एक रास्ता था, और वो रास्ते के बीच में एक गहरी खाई थी और उसके बीच में एक पुल था, और वही एकमात्र रास्ता था जिसके माध्यम से सेना आती जाती थी। तो जब उस छोटे से राज्य के सारे सैनिक उस पुल को क्रॉस करके उस बड़े से राज्य में दाखिल हो जाते हैं, तो राजा कहता है एक काम करो, इस पुल को उड़ा डालो। तो लोग कहते हैं क्यों राजन, ऐसा क्यों? कहते हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ विस्फोटक लगा के इस पुल को उड़ा डालो। तो जब ये पुल को, भाई राजा का आदेश है, सब लोग मानेंगे ही, तो इस पुल को उड़ा दिया जाता है। तो राजा कहता है देखो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, विजय या वीर गति। या तो युद्ध में लड़ते लड़ते आप वीर गति को प्राप्त हो जाओ, और या तो जीत जाओ तो विजय आपका इंतज़ार करेगी, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप भाग जाओ, कुछ कर लो। तो सब लोग सोचते हैं हाँ। तो इसलिए उनकी पूरी सेना जो होती है, छोटे से राज्य की, पूरी ताकत से लड़ती है और अपनी क्षमता से कहीं बेहतर लड़ती है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है, इसका ये परिणाम निकलता है कि वो जो बड़ा सा राज्य था उसको संभलने का मौका नहीं मिलता और वो हार जाता है, और छोटा सा राज्य युद्ध को जीत जाता है। तो एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमको बताती है कि जीवन में कई बार ऐसे रास्ते आते हैं कि जब हमको लगता है कि सिर्फ ऑप्शन ए है, ना बी ना सी, कोई ऑप्शन नहीं है। और जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि करता क्या ना करता, बस यही काम कर दें, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे जीतने के चांसेस, हमारी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी और अच्छी मोटिवेशनल कहानी के साथ, किसी और बेहतर मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।